दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में हमें क्लास 11th की बायोलॉजी में एनिमल टिश्यू के बारे में बता रखा है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, इन चारों के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और कुछ हम डायग्राम भी कवर करेंगे, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू भी करेंगे। एनाटॉमी तक हम लोग सारे डायग्राम निपटा चुके हैं। आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट है, वहाँ पे जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम दे रखे हैं सबको कवर करेंगे और डायग्राम बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट में डायग्राम बेस्ड पूछे जा सकते हैं। क्योंकि डायग्राम बेस्ड नीट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में एंड 2022 में भी क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है 2025 में भी आ जाए, इसलिए हम लोग इस वीडियो में डायग्राम्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बता रखा है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू होता है दोस्तों दो प्रकार का, एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड कंपाउंड एपिथेलियम मेड ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल। सबसे पहले है सिंपल एपिथेलियम, हमको डायग्राम दिखा रखा है सिंपल एपिथेलियम के। ए स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सेक ऑफ लंग्स। इसके बाद है क्यूबोइडल, क्यूबोइडल एपिथेलियम फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी। एंड ऑप्शन ये दे रखा है, मतलब सी में कोलुमनर एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसके बाद है कोलुमनर सेल बियरिंग सीलिया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इफ क्यूबोइडल और कोलुमनर सेल्स स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम फाउंड इन गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर epithelium found in salivary gland. ग्लैंडुलर एपिथेलियम ए यूनिसेलुलर एंड बी मल्टीसेलुलर। इसके बाद हमें बता रखा है कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम मेड ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल एंड कंपाउंड एपिथेलियम फाउंड इन बक्कल कैविटी, यानी कि मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रेटिक डक्ट, inner lining of pancreatic duct. Compound epithelium found in moist surface of buccal cavity, inner lining of pancreatic duct and cover the dry surface of the skin. इसके बाद है दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू ए एंड एडिपोज टिश्यू बी। ये फैट स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर एंड मास्ट सेल। इसके बाद है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर प्रेजेंट इन टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन अटैच मसल टू बोन, टेंडन अटैच मसल टू बोन, जबकि लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन टेंडन एंड लिगामेंट, जबकि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन रीजन। इसके बाद है दोस्तों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर एंड कार्टिलेज सेल एंड बोन। और इसके बाद है ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का ही दूसरा नाम इराइथोसाइट्स भी है, इराइथ्रोसाइट्स, एंड डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स है ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। इसके बाद दोस्तों मसल टिश्यू,
ए स्केलेटल मसल टिश्यू एंड बी स्मूथ मसल टिश्यू एंड सी कार्डियक मसल टिश्यू। इसके बाद हमें डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विद न्यूरोगिलिया, एक्सॉन, सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, डेंड्राइट एंड न्यूरोगिलिया। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं डायग्राम बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी ओ डी, इनको पहचानना है। ये क्या है? तो ए है स्क्वेमस इपिथेलियल, एंड बी क्यूबोइडल, सी कोलुमनर एंड डी सीलिएटेड कोलुमनर। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमनर और सीलिएटेड कोलुमनर। ऑप्शन इसका बी सी हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बी। इसके बाद दोस्तों एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, ए बी सी और डी, इन चारों को हमें पहचानना है। ए बी सी डी क्या है? ए है मैक्रोफेज, एंड बी फाइब्रोब्लास्ट, सी कोलेजन फाइबर एंड डी मास्ट सेल। ए मैक्रोफेज, बी फाइब्रोब्लास्ट, सी कोलेजन फाइबर एंड डी मास्ट सेल। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड शो टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, आइडेंटिफाई द फिगर 1 and 2, आइडेंटिफाई द फिगर 1 and 2 एंड द पार्ट्स लेवल ए एंड बी। ए कोलेजन फाइबर है, अभी हमने ऊपर इसका डायग्राम देखा है, कोलेजन फाइबर, एंड बी है कॉन्ड्रोसाइट्स, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, एंड फर्स्ट कार्टिलेज एंड ये सेकंड बोन। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा कार्टिलेज, बोन, कोलेजन फाइबर एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ए बी और सी। इस डायग्राम को भी हमने ऊपर देखा है। इस टाइप से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बी और सी, इनको पहचानना है। ए है स्केलेटल मसल और स्ट्रेटेड मसल, एंड बी स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल फाउंड इन बाइसेप्स एंड स्मूथ मसल फाउंड इन इंटेस्टाइन, और कार्डियक मसल प्रेजेंट होती है हार्ट में। ये इंटेस्टाइन एंड स्केलेटल मसल बाइसेप्स में। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बी और सी, इनको पहचानना था। तो ए है स्ट्रेटेड मसल, बी स्मूथ मसल, सी कार्डियक मसल। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा सी। डायग्राम बेस्ड कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। एनाटॉमी तक हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोगों ने चैप्टर 7 भी कर लिया है, और हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर कर लेंगे आने वाले टाइम में। मिलता अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।